ओम नमः शिवाय। हर 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 महादेव। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार है। सभी श्रोताओं की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले मेरा आपसे कहना है कि आपको इस चैनल पर प्रस्तुत अध्याय अच्छे लगते हैं तो कृपया करके रोजाना प्रस्तुत होने वाले अध्याय अपने परिवार जनों और रिश्तेदारों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी सारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताना मारते कहती, कलंकिनी, निर्भाग, कहें कि मेरे बेटे को खा गई है। वह चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करी, पर अब उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वह कभी भी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपने बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से ही उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने बेटे पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते हैं। तो वह माँ बेटे गणेश जी के मंदिर गई। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, तो क्या करूँ, कहाँ रहूँ? आप ही तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। आज आपके सिवा हमारी माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों को मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उसे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपये दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन बीत गए। तो कुछ रुपये इकट्ठी हो गए। तो उन्हीं रुपयों से वह पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, धुरवा, घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिनी की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिनी के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननद बाईसा, यह तो मालिन है बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ हुआ
किया गया तो इससे हमारी बड़ी ही बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिनी के बेटे से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वह कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी नहीं करूँगी उसी से करूँगी, नहीं तो शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपने बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे, इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन के सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उस दिन से उसके अंदाज रुठ गए। उसके घर में गाठा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस समय बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारे विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया, तो अपनी करने का फल भुगत रही है। वह तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उसे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए गए बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वह रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वह पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने दादी को नहीं पहचाना और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप यह कैसी बातें कर रही हो? यह आपका होता है, पोता है और यह आपका घर है। आपका यहाँ आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वह बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने मेरे करने का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था वह सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना भी तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी से मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी यह देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से
खुशी के आंसू छल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। इसी के साथ सुनेंगे हम दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल आऊँगा। तभी तो लपसी और तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर दोनों की अंगूठी एक एक अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तो लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से को खड़ा होने को कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर व्रत कथा में कोई भी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा की कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो आप सभी श्रोताओं को यह कहानी सुनकर कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।